तो आज हम बनाएंगे दही और चावल से बड़ी ही कमाल की रेसिपी, जिसे शायद आपने पहले कभी ट्राई ना किया हो। बेहद लजीज बनती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है और सबसे बड़ी बात बहुत बहुत ज़्यादा हेल्दी है। शदीद गर्मी में अगर आप इसे बना करके खाएंगे तो एक तो आपको इसका टेस्ट बड़ा कमाल का लगेगा, दूसरा आप बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स उठा सकेंगे। तो चलें जब अपनी ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने ले लिया है दही। दही जो है यहाँ पर मैंने लिया है आधा किलो, ठीक है। अगर दही बहुत ज़्यादा खट्टी हो तो फिर आपने इसके अंदर थोड़ा सा दूध डाल लीजिएगा, 4 से 5 चम्मच। उससे जो दही की खटास है थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब आपने इसको अच्छी तरह से बीट करना है कि इसके अंदर कोई भी लम्स वगैरह नहीं हो। अब यहाँ पर मैं आपको चम्मच की मदद से दिखा देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से स्मूथ सा दही हो, कोई इसके अंदर लम्स वगैरह नहीं है। अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर ले लिया है कढ़ाई। कढ़ाई में हमने डाल दिया है आधा तकरीबन कप जो है ना कुकिंग ऑयल का। उसके साथ ही एक मीडियम साइज़ का हमने इसमें डाल दिया है प्याज। प्याज डालने के बाद अब आपने हल्का हल्का सा प्याज को यहाँ पर हल्का लाइट ब्राउन कर लेना है। बहुत ज़्यादा आपको इसका कलर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बस जैसे ही आप देखो कि जो प्याज है वो हल्का लाइट ब्राउन हो गया है, तो बस इससे ज़्यादा हमने इसका कलर चेंज नहीं करना। यहाँ पर आप प्याज का कलर चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह बड़ा प्यारा सा आ चुका है। अब हमने इसके अंदर शामिल करना है तकरीबन आधा चम्मच जो है ना लहसुन का पेस्ट। आप यहाँ पर चाहो तो जो लहसुन और अदरक है ना वो आप फ्रेश पीस के अंदर डाल सकते हो, नहीं तो आप इसमें पेस्ट शामिल कर लो। आधा चम्मच हमने लहसुन का पेस्ट डाल दिया, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट डाल देंगे। दोनों पेस्ट शामिल करने के बाद इसको दोबारा से हमने हल्का हल्का सा यहाँ पर आपने इसको भून लेना है। जैसे ही आप इसे कुछ देर के लिए भूनोगे तो आप देखोगे बड़ी प्यारी सी इसके अंदर से भुने हुए अदरक लहसुन की खुशबू आएगी। तो फिर उसके बाद हमने इसके अंदर जो अगली चीज़ डालनी है वो है टमाटर। और टमाटर यहाँ पर तकरीबन मैंने ले लिए थे 3 अदद, बिल्कुल बारीक से हमने इस तरह से करके काटे हुए थे। उसके साथ ही 4 से 5 अदद डाल देंगे सब्ज़ मिर्चें। तो सब्ज़ मिर्चें भी डालने के बाद अब दोबारा से सभी चीज़ों को थोड़ा-सा भून लेंगे, जब तक कि टमाटर जो है ना वो थोड़े से और सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो जैसे ही टमाटर थोड़े से सॉफ्ट होंगे तो हमने इसके अंदर डाल देने हैं कुछ मसाले। तो सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 चम्मच नमक का। उसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे आधा चम्मच इसमें लाल मिर्च और आधा चम्मच ही मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी। अब इन सभी मसालों को शामिल करने के साथ ही यहाँ पर अगर आपको लगे कि हल्का सा पानी का छींटा लगाने की ज़रूरत है तो लगा लीजिए, नहीं तो जो टमाटर है उसका भी अपना पानी अच्छा खासा है, तो बहुत अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो जाएगी। तो अच्छी तरह से जैसे ही आप इसे भून लेंगे तो उसके बाद हमने इसके अंदर डाल देने हैं 2 अदद चिकन क्यूब्स जो हैं वो डाल देंगे। अगर नहीं हो तो आप इसके अंदर चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़े से साबित मसाले हैं, 2 अदद बादियान के फूल हैं, थोड़ा सा इसके अंदर जो है ना साबित ज़ीरा है, 2 से 3 अदद लौंग है, दालचीनी है, इसे हमने डाल दिया। 1 चम्मच भरकर हमने डाल दिया है गरम मसाला। और अब हमने कर लेनी है यहाँ पर सभी चीज़ों की अच्छी तरह से भुनाई। अगर यहाँ पर आपका दिल करे तो मैंने यहाँ पर डाला है ना मिक्स जो गरम मसाला होता है, तो अगर आप ना डालना चाहो तो यहाँ पर आप 1 चम्मच जो है ना बिरयानी मसाला भी ऐड कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से मसाले को भुनेंगे। जब आप देखो कि बहुत अच्छी तरह से मसाला भुन चुका है, इसके अंदर से भुने हुए मसालों की खुशबू आ रही है, तो फिर हमने इसमें डालना है पानी। अब पानी जो है ना यहाँ पर मैं इसके अंदर डालूँगी 3 गिलास, क्योंकि चावल जो मैंने लिए हैं ना वो मैंने यहाँ पर 2 गिलास लिए हैं। तो उसके लिए पानी जो है ना बहुत ज़्यादा आपको डबल पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चावल मैंने पहले से काफ़ी देर से भिगोए हुए थे। अब चावल जो भी आपके पास घर में मौजूद हों आप वही बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखो जैसे इस पानी के अंदर बॉयल आ गया होगा तो फिर जो भिगोए हुए चावल थे वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। डालने के बाद अब आपने इसको हल्का सा इस तरह से करके आपने चम्मच चलाना है। चलाने के बाद अब हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और इसे हमने पकने के लिए छोड़ देना है। तो जैसे ही हम ढक्कन लगाएंगे कुछ ही देर बाद आप देखोगे कि बहुत अच्छी तरह से जो चावल है माशाल्लाह यहाँ पर हमारे पकना शुरू हो चुके हैं। तो एक दफ़ा हल्का सा इसे मिक्स कर लेंगे, उसके बाद ढक्कन लगा देंगे। मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने इसको छोड़ देना है जब तक कि बहुत अच्छी तरह से हमारे जो चावल हैं वो पक के तैयार नहीं हो जाते। तो तकरीबन 10 से 12 मिनट के अंदर माशाल्लाह चावल ज़बरदस्त से हमारे यहाँ पर पक चुके हैं। पानी बिल्कुल इसके अंदर से ख़त्म हो चुका है। हल्का सा चम्मच चला देंगे, तमाम चावल जो है इस तरह से करके आपने ऊपर नीचे कर देने हैं। और उसके बाद हमने इसके ऊपर डालना है बिल्कुल थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। तो सब्ज़ धनिया डाल देंगे इसके ऊपर, और सब्ज़ धनिया शामिल करने के बाद अब आपने इसके ऊपर दम लगा देना है। दम लगाने के बाद कम से कम भी 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे जब तक कि चावलों को अच्छी तरह से दम आता है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे पैन के अंदर आपने शामिल कर देना है 3 से 4 चम्मच कुकिंग ऑयल, और उसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा ज़ीरा। तो जैसे ही आप ज़ीरा इसमें डालो तो हल्का सा ज़ीरा जैसे ही थोड़ा सा कड़कड़ाने लगे तो हमने इसमें शामिल कर देना है 1 अदद प्याज। आप बिल्कुल बारीक चॉप भी डाल सकते हैं, नहीं तो इस तरह से भी आप डाल सकते हैं। प्याज शामिल करने के बाद अब
हमने थोड़ा सा प्याज को यहाँ पर हल्का हल्का सा फ्राई कर लेना है, यानी कि थोड़ा सा भून लेना है। यहाँ पर हमने प्याज का जो कलर है वो चेंज नहीं करना, ठीक है। प्याज को हमने हल्का सॉफ्ट होने तक पकाना है। तो जैसे ही अब देखो कि प्याज जो है हमारा ज़बरदस्त हल्का हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है, तो फिर हमने इसके अंदर जो अगली चीज़ शामिल करनी है वो है बिल्कुल थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें। 3 से 4 अदद हैं, बहुत ज़्यादा हम इसके अंदर नहीं डालेंगे। और उसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर। दोनों चीज़ों को शामिल करेंगे, हल्का सा फिर से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के साथ जैसे ही आपने थोड़ा सा इस तरह से करके आप लोग को लगे कि टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं, तो थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे लहसुन का पेस्ट और बिल्कुल थोड़ा सा अदरक का पेस्ट डालेंगे। बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर पेस्ट जो है ना डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोबारा से अच्छी तरह से हल्का हल्का से इसको भून लेंगे। तो जैसे आप देखो कि सभी चीज़ें जो हैं वो हल्की सॉफ्ट हो गई हैं, सभी चीज़ों की भुनाई अच्छी तरह से हो गई है, तो फिर हमने इसके अंदर शामिल करने हैं वही बेसिक मसाले। सबसे पहले जो हम इसके अंदर शामिल करेंगे नमक। और अगर हम यहाँ पर हमारे पास जो दही था ना वो तकरीबन हमारे पास था आधा किलो, तो उस हिसाब से जो नमक है ना वो यहाँ पर तकरीबन आधा चम्मच आएगा। थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। लाल मिर्च जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा चटपटा खाते हो तो ज़्यादा डाल लीजिए, नहीं तो इतनी ही काफ़ी है। मैंने 1/3 चम्मच जो है ना इसमें लाल मिर्च डाल दी है। अब यहाँ पर हमने इसकी भुनाई कर लेनी है अच्छी तरह से। बिल्कुल हल्का सा इसके अंदर लगाएंगे पानी का छींटा कि जो मसाला है ना वो जले नहीं, ठीक है, ताकि अच्छी तरह से जो मसाला है ना उसकी भुनाई हो जाए। तो यहाँ पर बिल्कुल हल्का सा मैंने इसमें पानी डाल दिया। पानी डालकर दोबारा से हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। तो जैसे ही आप देखो प्याज है, टमाटर है, सभी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई हैं, तो फिर हमने इसके अंदर जो अगली चीज़ शामिल करनी है वो है बिल्कुल थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा हमने यहाँ पर डाल देना है धनिया पाउडर। बहुत हल्का सा डालेंगे खुशबू के लिए। और दोबारा से अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। हल्का सा आपने इसको दोबारा से भून लेना है। जैसे आप देखो ज़बरदस्ती भुनाई हो चुकी है, तो अब यहाँ पर हमने इसके अंदर शामिल करना है दही, जिसको हमने बहुत अच्छी तरह से बीट करके रखा हुआ था। तो जो दही है वो यहाँ पर आपने डाल देना है। लेकिन यहाँ पर जो फ्लेम है वो आपने थोड़ी सी कम करनी है, यानी बिल्कुल हल्की सी फ्लेम आपने यहाँ पर कर देनी है। तो दही शामिल हमने यहाँ पर कर दिया। दही शामिल करने के बाद अब आपने इसको मिक्स कर लेना है। यहाँ पर आपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। जैसे ही आपने इसको दही को मिक्स कर देना है, फ्लेम हल्की कर देनी है, ताकि जो दही है उसकी इसके अंदर फुटकी नहीं बने और दही जो है वो पानी नहीं छोड़े, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से करके आपने इसको मिक्स कर देना है। अब इसके साथ ही मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ थोड़े से पुदीने के पत्ते, और उसके साथ ही मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ थोड़ा सा धनिया। दोनों चीज़ों को शामिल करके फिर से हल्का सा ये देखिए इस तरह से करके मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद जब आप सभी चीज़ों को मिक्स कर लें, तो फिर अब हमने इसके ऊपर लगा देना है ढक्कन। ढक्कन लगा करके आपने इसे 2 से 3 मिनट के लिए, या बहुत ज़्यादा 5 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की दम वाली फ्लेम के ऊपर हमने इसे छोड़ देना है। और तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ेदार ज़बरदस्त सा दही तड़का जो है वो हमारे यहाँ पर बन के तैयार हो चुका है, जो कि बेहद लजीज बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। तो इसे अगर आप रोटी के साथ, पराठे के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खाएँगे तो आपको इसका बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दही ने पानी जो है वो बिल्कुल नहीं छोड़ा। तो अगर आप इसे बहुत ज़्यादा देर तक पकाएंगे तो दही पानी छोड़ देगा, तो जिससे ना फिर आपको ज़्यादा मज़े का जो है ना रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो गर्मी में इस तरह की अगर आप रेसिपीज़ बनाकर खाते हैं तो आपको यकीन करिए, एक तो आप बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेंगे, दूसरा आपको इसका टेस्ट बड़ा ही पसंद आएगा। अब यहाँ पर जो चावल थे माशाल्लाह वो भी ज़बरदस्त से हमारे जो था उसको भी दम आ चुका था, तो उसे भी हल्का हल्का सा इस तरह से करके हमने थोड़ा सा खोल लेंगे, ताकि थोड़ी सी तमाम चावलों को हवा लग जाए। यहाँ पर जो दही तड़का है मैंने बनाया है चावलों के साथ। आप चाहें तो सिंपल जो चावल उनको बॉयल भी कर सकते हैं, आप चाहे तो रोटी या पराठे के साथ भी खा सकते हैं। और यहाँ पर हमने डाल दिए इसे बोल में। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार ज़बरदस्त सा जो दही तड़का है वो हमारा यहाँ पर बन के तैयार हो चुका है। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा कमाल का बनता है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। और हमें आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको हमारी आज की जो रेसिपी है वो कैसी लगी। तो अब जो चावल हैं उन्हें भी हम निकाल लेते हैं इस तरह से प्लेट में निकालने के बाद एक साइड में आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं जो हमने दही तड़का बना करके रखा हुआ था, आप उसे वो डाल लीजिए। तो बहुत ज़्यादा कमाल का जो मील है वो हमारा बन के तैयार हो चुका है। तो ऐसे ही मज़ेदार ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए चैनल का विज़िट ज़रूर करें। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।